आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारी स्विंग ट्रेड की पहले की परफॉर्मेंस। हमारी सबसे पहले रिकमेंडेशन थी कॉनकॉर ने 7% का रिटर्न दिया था 5 दिनों में, और डॉक्टर रेड्डी ने 50% का रिटर्न दिया था 9 डेज में। पेंड ने 19% रिटर्न दिया था 12 डेज में। डाबर ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, हालांकि ये पॉजिटिव में आया था, उसके बाद में हमारे एसेट को इसने हिट किया। और आज LIC हाउसिंग फाइनेंस ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, 23,000 का अप्रॉक्स प्रॉफिट हुआ है, 56% इसने रिटर्न दिया है। यह हमारी पहले की रिकमेंडेशन LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिकमेंड किया था, और उसके बाद में आप देख सकते हैं एक ही तरफा इसमें मूव आई है, वो है अप मूव। ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन वो लो के पास कभी नहीं आया। इसने लगभग 13% की रिटर्न दी है हमारे रिकमेंडेड लेवल से। जो ऑप्शन का स्प्रेड मैंने बनवाया था, उस स्प्रेड में ये एक बार जीरो के आसपास जरूर आया था, और इसने हल्का सा नेगेटिव रिटर्न जरूर दिया है, लेकिन उसके बाद में इसने जो पॉजिटिविटी दिखाई है वो काबिल तारीफ है। आज का जो नया स्विंग ट्रेड है वो बहुत ही कम समय के लिए है, और जो आज तक मैंने बताया है वो सिर्फ बुलिश स्प्रेड के बारे में बताया है। आज पहली बार मैं बियरिश स्प्रेड के बारे में बताऊंगा, इसे बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो हमारा नया कैंडिडेट है RBL बैंक। RBL बैंक को हम सेल करेंगे। सेलिंग के लेवल भी आप ध्यान से देख लें, 213 से 214 के लेवल में आएगा तभी हम इसे सेल करेंगे। 19 नवंबर की क्लोजिंग प्राइस इसकी है 212, और इसका एसएल जो लगाना है आपको है वो 225। इसके टारगेट रहेंगे 204, 198 एंड 182। हम इसमें बियरिश स्प्रेड बनाएंगे। बियरिश स्प्रेड बनाने के लिए 210 की पुट को हम बाय करेंगे 5.7 के लेवल पे। अभी इसका रेट 6 रुपीज के आसपास चल रहा है, 5.7 पे ही हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, और ये लेवल कल हो सकता है मॉर्निंग में ही सुबह सुबह दिखाई दे दे हमें। और ये बाय करने के बाद में हम सेल करेंगे 200 की पुट को 2.75 के लेवल पे। हो सकता है ये 200 की पुट उस समय 3 रुपीज के आसपास भी आपको मिले, तो उस जगह पे भी आप सेल कर सकते हैं, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड काफी फेवरेबल हो जाएगा। इस स्प्रेड में रिस्क टू रिवार्ड 1:2.3 का है। 7.7K का हमें लॉस हो सकता है, 18K का हमें इसमें फायदा हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पूरे ट्रेड को शेयर करेंगे ताकि लोगों को लॉस ना हो और वो रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेट करके खुद से अपनी ट्रेड बना सकें। यह RBL बैंक का चार्ट, और इसे एकदम सिंप्लीफाइड वे में हम देखेंगे। यह RBL बैंक का डेली चार्ट, और देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी कोई थकावट नहीं है, ऊपर की मूव इसमें हमेशा आई है। अभी हम एकदम कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं, और हमारा रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है, इसीलिए हम ये ट्रेड ले रहे हैं। इस स्टॉक में बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि ये अपने हाई जो 223 के आसपास है, वो हाई इसका कट नहीं होना चाहिए। अगर वो कट नहीं होता है तो इसमें नीचे आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। और ये जो मैं ट्रेड सुझा रहा हूँ वो सिर्फ मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए वैलिड है, उसके बाद में आप इसमें ट्रेड ना करें। अगर ट्रेड करना होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, और अगर कैरी करना होगा तो भी मैं उसे अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर ये पलट जाता है और अपनी ऊपर की चाल फिर से शुरू कर देता है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट कर देना है, ऐसे जैसे ही तो आपको एग्जिट कर देना है। यह है जेरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, हमारी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कि हम ये ट्रेड ले सकते हैं। RBL बैंक की पुट को हमने सेलेक्ट कर लिया, 210 की पुट को हम बाय करेंगे, और इसके अगेंस्ट हम सेल करेंगे 200 की पुट को, और ये ऐड कर दिया है मैंने। तो ओवरऑल जो मार्जिन हमें रिक्वायर्ड रहेगा 2,40,000, लेकिन सेबी की गाइडलाइन के बाद में ये अमाउंट घट के हो गया है 77,200 के अप्रॉक्स। 2600 का ये लॉट साइज है। 210 की पुट को हमें बाय करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के अप्रॉक्स हमें इन्वेस्ट करना होगा। तो ओवरऑल जो हमारा कैलकुलेशन बैठता है वो 92,000 के अप्रॉक्स हमारी कैपिटल होनी चाहिए, तभी हम इस पोजीशन को लेंगे। अगर आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है तो आप इस ट्रेड में नहीं घुसना है, इस ट्रेड को नहीं करना है। ऑप्शन ओरेकल का सॉफ्टवेयर, जहां पे हम RBL बैंक की पुट को देख रहे हैं। यहाँ पे सारी ग्रिक्स की डिटेल्स हम देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं, और ग्रिक्स का देखने पे आपको पता चलता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, डेल्टा क्या है, गामा क्या है, वेगा क्या है, थीटा क्या है, सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो 210 की पुट को हम बाय कर रहे हैं, तो इसे हमने ऐड कर दिया है, और इसके अगेंस्ट जो हम सेल कर रहे हैं वो OTM पुट को हम सेल कर रहे हैं, 200 की पुट है वो। तो 200 की पुट को हम शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट हमने किया है, और यहाँ पे 2600 क्वांटिटी की ट्रेड होती है, तो 2600 क्वांटिटी हम डाल देते हैं।
5.7 पे इसे हम बाई करेंगे और 2.75 पे हम इसे सेल करेंगे। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो 77,200 के अप्रॉक्स है। ये ऊपर में सारी डिटेल फीड करने के बाद में ये हमारी रिस्क एनालिसिस बन के आ गई है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें हो सकता है वो 18,330 का है और जो मैक्सिमम लॉस हमें हो सकता है वो 7,700 के अप्रॉक्स है। इसे ग्राफ के रिप्रेजेंटेड वे में देखें तो ये है इसका ग्राफ। 200 के नीचे आता है तो हमारा गेन जो मैक्सिमम है 18,300 वो रहेगा, और इसके ऊपर में अगर ये काम करता है जहाँ पे ये खड़ा है तो हमारा लॉस होगा लगभग 7,600 के आसपास। जैसे हम ट्रेड ये लेना चाह रहे हैं 24 तक, तो 24 तक हमारी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो ये कर्व जो बन के आ रहा है वो पूरा दिखाता है कि लॉस हमें कितना होगा और प्रॉफिट हमें कितना होगा। यहाँ पे भी आप डेट वाइज इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये निकाल के खुद से कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर बहुत ही हैंडी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। स्विंग ट्रेड के बारे में पूरी डिटेल मैंने दे दी है। 24 नवंबर तक हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे, चाहे हमारा प्रॉफिट जितना भी हो या लॉस जितना भी हो। 210 की हम पुट को बाई कर रहे हैं, उसके लिए जो अमाउंट देना पड़ रहा है वो 14,800 के आसपास है, और जो 200 की पुट को हम सेल कर रहे हैं उसका अमाउंट जो हमें लगेगा वो है 77,000 के अप्रॉक्स। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी रिक्वायर्ड है वो 92,000 के अप्रॉक्स है, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 18,330 का है जो 20% ऑफ द कैपिटल है, और मैक्सिमम लॉस जो हमारा है वो 7,670 रुपीज़ का है। हमारा डिफाइंड एसएल रहेगा 5,000 का, जो कि 5.4% है इस पूरी कैपिटल का। तो जैसे ही 5,000 का लॉस हमारा डिफाइन हो जाता है या लॉस हमारा होता है तो हम इस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे।